हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल से विश्व की प्रमुख नहरें। मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स भी कवर करवा रही हूँ और साथ में हम यहाँ पर भूगोल भी कवर करते चल रहे हैं। हम हर टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हैं और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी उसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में भी हम पहले इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड 23 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने की भी संभावनाएं हैं। ठीक है, हम सारा कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे ताकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हम आराम से कवर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नहर होता क्या है। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर है, ठीक है, अपनी जलयान लेकर यहाँ पर खड़ा है और वो चाहता है कि वो यहाँ तक जाए। ठीक है, तो ऐसे में या तो पूरा रास्ता कवर करके जाए। पूरा रास्ता कवर करके जाएगा तो जैसे आप देख रहे हैं इतना रास्ता कवर करने के लिए उसको कितने सारे दिन लग जाएंगे। दिन भी लगेगा, साथ में वहाँ पर जितना खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में क्या कर सकते हैं कि या तो इस जगह पर या फिर यहाँ पर ही कोई ऐसी जगह देख ली जाए जहाँ पर ज़मीन कम है, तो उसको खोद करके एक नहर बनाई जा सके। ठीक है, उसको खोद दिया जाएगा तब क्या होगा, यहाँ का पानी मिल जाएगा और यहाँ पर बीच में एक नहर जैसा बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर नहर बन जाती है तो यहाँ का जो व्यक्ति है, जो यहाँ पर व्यक्ति जलयान लेकर खड़ा है, जो या तो व्यापारिक दृष्टि से यहाँ पर जाना चाहता है या फिर वो घूमने फिरने के लिए जाना चाहता है, ठीक है, तो वो आराम से यहाँ से होता हुआ जा सकता है। तो देखिए कितना कम समय लगेगा उसको जाने में और पैसे भी उसके कम खर्च होंगे। ठीक है, तो नहर बनाने का उद्देश्य क्या रहा था कि यहाँ पर समय भी बचाया जा सके, पैसे भी बचाया जा सके और व्यापार की दृष्टि से बहुत ही कम समय में यहाँ से वहाँ तक व्यापार किया जा सके। ठीक है, समझ में आया आपको कि नहर क्या होता है। देखिए यहाँ पर इन्होंने, ये नहर है, बहुत ही फेमस नहर है, पनामा नहर। ठीक है, यहाँ पर एक जगह देख रहे हैं आप, पनामा नहर यहाँ पर है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसी जगह चुनी जहाँ पर जहाँ पर जो धरती है वह काफ़ी कम है और उसके आसपास पानी पानी है। ठीक है, तो ऐसी जगह चुनी जहाँ पर आराम से खोद करके नहर बनाई जा सके। ठीक है, अगर इस जगह को लेते तो सोचिए खोदने में, बनाने में कितना समय लगता। तो उन्होंने जगह ही ऐसी चुनी है जहाँ पर बहुत ही कम ज़मीन हो और आसपास में जो पानी है वहाँ तक मतलब आराम से एक वो यहाँ पर रूट बना सके। ठीक है, आप लोग समझ गए नहर बनाने का क्या उद्देश्य रहा। मानव निर्मित है नहर। ठीक है, पहले से प्राकृतिक की देन नहीं है, मानव निर्मित है। मानव ने क्यों बनाई, ताकि उसका समय बचे, पैसा बचे। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी नहरें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। प्रमुख नहरें देखेंगे हम, विश्व के प्रमुख नहरें देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए इधर सुएज नहर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो कहाँ पर है, मिस्र में आती है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, जो सुएज नहर है याद रखिएगा, यह लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में है। उसके बाद ये देखिए पनामा नहर। ठीक है, यहाँ पर कैरिबियन सागर और ये प्रशांत सागर, ये इसको जोड़ रही है। ठीक है, ये दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर देखिएगा, यहीं पर इसी जगह पर सो नहर भी है, इरी भी है, बैलेंड नहर भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस एरिया में बहुत सारी नहरें हैं, जैसे मैनचेस्टर, सेंट जॉर्ज, इंग्लिश चैनल और चैनल नहर आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप इस एरिया में यहाँ पर कील नहर भी है। ठीक है, और एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहर है, उसका नाम है वोल्गा। मैप में आपने देखा भी और समझा भी कि नहर क्यों बनाई गई और जो इम्पोर्टेंट नहरें हैं वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा कहीं कहीं पर अटलांटिक नहीं दिया गया है, कहीं पर क्या दिया गया है, कहीं पे लिखा हुआ है कैरिबियन सागर। तो याद रखिएगा कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर के अंदर ही तो आता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। क्यों है कम महत्वपूर्ण, क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, जो पनामा नहर है और जो मैंने आपको बताया था सुएज नहर, दोनों आप देखिएगा, जो सुएज नहर है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर आबादी है। तो अगर आबादी वहाँ पे करीब है तो वहाँ पर व्यापार भी अच्छा होगा।
इसलिए जो पनामा नहर है वह व्यापारिक दृष्टि से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना स्वेज नहर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पनामा नहर के संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, ये बताना है। तो देखिए सही नहीं है यह होगा कि यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। ठीक है, यह पॉइंट गलत है इसमें। ठीक है, तो ये इसके लिए उत्तर हो जाएगा कि ये पॉइंट ये सही नहीं है, तो यही इसका उत्तर है। देखिए संसार का जो 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है। ठीक है, पनामा नहर के संदर्भ में अगर सही देखा जाए तो क्या चीज़ है, सही पॉइंट क्या रहेगा कि संसार का जो 25% व्यापार है वो इसी नहर के द्वारा होता है और यह नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को मिलाती है। इस मार्ग की लंबाई कितनी है, याद रखिएगा 64.8 मीटर। कितनी है, 64.8 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 1914 में इसका पूरी तरह से निर्माण हो गया था, 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। आपसे पूछा है इसके उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। तो पहले देखिए ये जो पनामा नहर है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है, उसके उत्तर वाले हिस्से में आपसे पूछा है कि कौन सा पतन स्थित है। तो देखिए मैप में जैसे हमने देखा था यहाँ पर कैरेबियन सागर या फिर अटलांटिक महासागर है और इस तरफ क्या है, इस तरफ है प्रशांत महासागर। तो आपको याद रखना होगा जो प्रशांत वाला तट है, ये पनामा नहर है, इसका जो प्रशांत वाला जो तट है यहाँ पर पनामा और जो कैरेबियन तट है यहाँ पर कोलोन पतन अवस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण कब हुआ था, सन 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। दक्षिणी सिरे पर क्या है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया दक्षिणी सिरे पर क्या होगा, पनामा होगा। ठीक है, कौन से क्या है यहाँ पर, कौन सा पतन स्थित है, पनामा स्थित है। और उत्तरी वाली जगह पर क्या स्थित है, इसके बारे में एक दो पॉइंट और समझ लेते हैं। जो स्वेज नहर है यह वर्तमान में मिस्र देश के नियंत्रण में है। इस नहर का चुंगी कर बहुत अधिक है। इस नहर की जो लंबाई है वह पनामा नहर की लंबाई से दो गुनी होने के बाद भी इसमें पनामा नहर के खर्च का 1/3 धन ही लगा है। ठीक है, चलिए तो विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है, स्वेज नहर है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका उत्तर सबको आता है, इसका उत्तर बताइए। देखिए पहले ही पूछा गया है, स्वेज नहर जोड़ती है किस किस को जोड़ती है, याद रखिएगा। इस पर किसका वर्तमान में अधिकार है, किसके नियंत्रण में है, यह मिस्र के नियंत्रण में है। किस स्थान पर है, यह मिस्र के स्थान पर है। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, याद रखिए किस किस को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। जो स्वेज कैनाल है वह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला सवाल कवर करें। देखिए अगला सवाल है, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। अब यहाँ स्वेज नहर के बारे में बात हो रही है, उसके उत्तर वाला जो हिस्सा है उस पर कौन सा पतन स्थित है। इस पर है पोर्ट सईद, क्या स्थित है, पोर्ट सईद इसके उत्तरी वाले सिरे पर पतन स्थित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह स्वेज नहर है, इसके जो उत्तर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर पोर्ट सईद पतन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। अभी हमने समझा कि मान लीजिए स्वेज नहर है, इसके जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, उत्तरी वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कौन सा पतन स्थित है, यहाँ पर है पोर्ट सईद। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसके दक्षिणी वाले हिस्से में कौन सा पतन स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वेज। सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्वेज। जो उत्तरी वाला हिस्सा है यहाँ पर पोर्ट सईद स्थित है और जो दक्षिणी वाला हिस्सा है वहाँ पर पोर्ट स्वेज या फिर सिर्फ स्वेज के नाम से भी जानते हैं, ये वाला पतन स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वेज नहर में झोलों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है। झोलों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है, क्योंकि नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? देखिए, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो मैंने आपको बताया था कि इसको बनाने में 10 सालों का समय लगा था। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इसका काम कब प्रारंभ हुआ था, तो सन में या फिर आपको 1854 दिया जाएगा या फिर सन 1859 दिया जाएगा। देखिए, 2 सन यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, याद रखिएगा एक चीज़ कि जो इंजीनियर है, फ्रांसीसी इंजीनियर जिनका नाम है फर्दिनांद, इन्हें काम सौंपा गया था सन 1854 में। ठीक है, काम कब सौंपा गया था? सन 1854 में सौंपा गया, लेकिन उन्होंने बनाना कब प्रारंभ किया? सन 1859 से बनाना शुरू किया और सन 1869 में ये काम पूरी तरह से कर दिया। मतलब 10 सालों का समय इसको बनाने में लगाया, लेकिन काम कब सौंपा था? सन 1854 में इनको ये काम सौंप दिया गया था। ठीक है, तो सन का ध्यान रखिएगा, पहले उस लाइन को अच्छी तरह से समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ओके, उसके हिसाब से आप आंसर टिक लगाइएगा। ठीक है, वैसे दोनों ऑप्शन में शायद ही दिया जाए, सन 54 और 59 एक साथ शायद ही दिया जाएगा, क्योंकि 54 में काम सौंपा था इंजीनियर को, बनाना शुरू किया था उसने 59 में और 69 में बना के तैयार कर दिया था। तो 59 से 69 10 साल लगे उसको बनाकर उसको तैयार करने में, सुएज नहर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है, इसका उत्तर आप बताइए, इसकी लंबाई कितनी है? तो देखिए, सुएज नहर की जो लंबाई है, कहीं पर 168 लिखा है, कहीं पर 165 लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादातर आपको 168 पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये कितनी चौड़ी है? 60 मीटर। ठीक है, मैंने बताया था अभी आपको 60 मीटर इसकी चौड़ाई है और 16.15 मीटर ये गहरी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सू नहर निम्नलिखित में किसको जोड़ती है? सू नहर के ऊपर क्वेश्चन आया है। देखिए, सू नहर जो है वह सुपीरियर झील और यून झील को जोड़ती है। मैप में देखिए एक बार, सू नहर यहाँ पर है। ठीक है, सू नहर यहाँ पर है, स्थान है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यहाँ पर आपको मिलेगी सू नहर। यह सुपीरियर झील और यून झील को जोड़ती है। सुपीरियर ऊपर है और यून झील नीचे है। ठीक है, तो ये सुपीरियर झील और यून झील को जोड़ती है, याद रखिएगा, इनके बीच में बना हुआ है सू नहर। अब आगे देखिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सू नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? तो यह सुपीरियर को यूरन, ठीक है, यहाँ पर एच है, ठीक है, मतलब ह है, आधा ह आएगा इधर। ठीक है, नाम हो जाएगा इसका यूरन झील। किस किस को जोड़ती है? सुपीरियर और यूरन झील को जोड़ती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मैप में, यह आपको कहाँ पर मिलेगी? यह मिलेगी आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, है ना, उसके उत्तरी अमेरिका के वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। इस तरह से एक झील ऊपर है जिसका नाम है सुपीरियर और नीचे एक झील है उसका नाम है यूरन झील। ठीक है, इसके बीच में बनी हुई है सू नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कील नहर। कील नहर कहाँ पर है? मैंने मैप में आपको बताया था पहले ही, वह जर्मनी में है। ठीक है, किस स्थान पर है? जर्मनी स्थान पे है। यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। खासकर यूरोप के व्यापार के क्षेत्र से भी यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? मैंने अभी बताया, देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? कौन सी नहर जोड़ती है बताइए? कील नहर। यस, कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रा नहर, क्रा कैनल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, यह है थाईलैंड में। ठीक है, कहाँ पर है? थाईलैंड में है क्रा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। किसने यह विचार रखा था? किसके दिमाग में आया था कि यहाँ पर हमें एक कैनाल बनाना चाहिए? सही उत्तर होगा हेम्बोल्ट ने। ठीक है, हेम्बोल्ट के दिमाग में यह विचार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है। देखिए, सारे कथन पढ़ लेते हैं पहले। कील नहर जर्मनी में है और यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के बीच में है। यह बात तो बिल्कुल सत्य है।
ठीक है, याद रखिएगा, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। कील नहर जो है जर्मनी में है, यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के से जोड़ती है, ठीक है, या फिर उसके बीच में है, ऐसा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्वेज नहर मिस्र में है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्वेज नहर कहाँ है? मिस्र में है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पनामा नहर पनामा में है, यह कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है, ये बात भी सही है। तो ये तीनों पॉइंट तो याद रखने के लिए हैं, ताकि इनसे क्वेश्चन बने तो हम कर सकें। लास्ट वाला देखिएगा, सू नहर स्वीडन में है और यह स्कॉटहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच में है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। सू नहर के बारे में मैंने मैप में बताया था, किस स्थान में है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, सुपीरियर झील को यूरेन झील से यह जोड़ती है, ठीक है। सू नहर के ऊपर ये एक पॉइंट याद रखिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, सुपीरियर झील को यूरेन झील से जोड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? स्वेज नहर के खुलते से ही किसके बीच में समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? लंदन चेन्नई के बीच में समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया, ठीक है। स्वेज नहर के खुलते ही लंदन और जो चेन्नई है इसके बीच में समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? लंदन चेन्नई, ठीक है, ऑप्शन डी वाला लंदन चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है, क्यों भिन्न है? वैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं समझने के लिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि क्यों ये अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो क्यों अलग है। इसमें लॉक जलपाश प्रणाली है, ठीक है, जो पनामा स्वेज नहर है इसमें क्या है? इसमें लॉक जलपाश प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सन 1914 में, ठीक है, सन 1940 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था, याद रखिएगा, सन 1914 में इसका कार्य पूरा हो गया था, ठीक है, इसका निर्माण पूरा हो गया था। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। अमेरिकी सरकार ने कोलंबिया सरकार के साथ संधि करते हुए इस क्षेत्र का अधिग्रहण किया और सन 1904 में अमेरिकी इंजीनियर ने कार्य आरंभ कर दिया, जिसमें इस नहर को 3 लॉक्स के साथ बनाने की शुरुआत हुई। कितने लॉक्स के साथ? 3 लॉक्स के साथ इसको बनाने की शुरुआत हुई। अमेरिकियों ने काफ़ी अध्ययन और निवेश के बाद इसे सन 1914 में पूरा किया, ठीक है, कब पूरा किया? सन 1914 में इसको पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? कितनी कमी आई? तो 7000 किलोमीटर की कमी आई, ठीक है। मैंने आपको बताया था नहर बनाने के उद्देश्य क्या था, ताकि वहाँ का डिस्टेंस काफ़ी कम हो सके, कोई भी जहाज़ आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाए और उसको ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर ना करना पड़े, ठीक है। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो नहर बनाना बहुत ही अच्छा साबित हुआ, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे इस छोटे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।